क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? और इस पत्थर जैसी दिखने वाली चीज के ऊपर अगर आपने गलती से भी पैर रख दिया तो समझ जाओ आपका खेल खत्म। और ये जो गिबली आर्ट आजकल ट्रेंड कर रहा है, इसकी डार्क रियलिटी जानने के बाद शायद ही आप और कभी इसका इस्तेमाल करोगे। और पिरामिड्स के बारे में एक ऐसी रहस्यमय चीज जो सुनने के बाद आप सब लोग शॉक होने वाले हो। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, अगर एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल गई तो समझ जाओ आपका घर गया पानी में। और तबाही ऐसी होगी कि मानव जाति ने ऐसी तबाही आज तक नहीं देखे होंगे, क्योंकि एंटार्क्टिका में इतनी बर्फ है कि अगर वो पूरी पिघल गई तो समुद्र का लेवल 58 मीटर तक बढ़ जाएगा। मतलब मुंबई, कोलकाता ये सब सीधा पानी के अंदर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, धरती का तापमान रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि व्हाइट बर्फ सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए बर्फ हटते ही धरती और भी ज्यादा गर्म होने लगेगा। साथ ही मौसम का सिस्टम बदल जाएगा। ऊपर से भारी बारिश, सुपर साइक्लोन्स और रेगिस्तानों का फैलाव। साथ ही एंटार्क्टिका के जानवर जैसे पेंगुइन, सील, व्हेल्स ये सब सीधे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये सब ऑलरेडी धीरे धीरे हो रहा है, और अगर इंसानों ने इसे कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन सच में एंटार्क्टिका की पूरी बर्फ पिघल जाएगी और सिर्फ 50 साल बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। नंबर 2, इस डिवाइस की मदद से इस घर को फ्री में बिजली मिल रहा है। दरअसल इस डिवाइस का नाम है सोलर पैराबोलिक डिश। ये डिवाइस सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है, जिससे उस जगह का तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और टॉप पॉइंट पर एक कंटेनर में पानी भरा हुआ रहता है, जिसके बाद जमा हुई हीट को तेजी से हाई प्रेशर स्टीम में बदल दिया जाता है। और फिर ये स्टीम एक स्टीम टरबाइन में जाता है, जहाँ उस स्टीम से निकलने वाली मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके एक जनरेटर को घुमाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। इसके बाद यही पानी फिर से पंप होकर रीहीट किया जाता है और अगली बार के लिए तैयार किया जाता है। और इसी तरह से ये घर बिना किसी खर्च के कई सालों से फ्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। नंबर 3, आपने भी गूगल पर यह आई एम नॉट ए रोबोट वाला कैप्चा जरूर किया होगा, जिसमें वो आपको कभी कार ढूंढने बोलता है तो कभी बस। अब कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी टेस्ट है, जो कि ये बताता है कि सामने वाला यूजर इंसान है या फिर रोबोट। और आपको भी यही लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो फिर ज्यादातर कैप्चास या तो ट्रैफिक लाइट्स या फिर जेब्रा क्रॉसिंग या तो रोड एक्टिविटीज के रिलेटेड ही होते हैं। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कोई कैप्चा को पूरा करते हो तो आपका डाटा स्टोर कर लिया जाता है, और यही डाटा असल में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को एक्सीडेंट से बचाता है। मतलब इनडायरेक्टली इस कैप्चा को करने की वजह से कई एक्सीडेंट्स नहीं हो पाते। नंबर 4, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? आपको तो पता ही होगा कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है। तो पहले के समय जब एनिमेटर्स मिकी माउस का 2D एनिमेशन ड्रॉ कर रहे थे तो उनसे हर चीज अच्छे से बन जा रही थी, पर उनसे एक चीज कभी ठीक से नहीं बनती थी, और वो था एक हाथ ड्रॉ करना, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम। उनके लिए बहुत मुश्किल बड़ा काम था, इसलिए उन्होंने दिमाग चलाया और हाथ की जगह ग्लव्स बनाना शुरू कर दिया, जिसे बनाना काफी आसान था क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी। और वैसे भी बिना ग्लव्स के कार्टून्स के हाथ बहुत अजीब दिखते थे, इसलिए ग्लव्स इन पर सूट भी करते थे। इसलिए पुराने कार्टून्स साथ ही नए कार्टून्स में भी आपको कैरेक्टर्स ग्लव्स पहनते हुए दिख जाएंगे। नंबर 5, ये फोटो अच्छी तरह दर्शाता है कि भेड़ियों का माइंडसेट कितना अलग होता है। इस फोटो में जो सबसे आगे भेड़िए हैं वो कमजोर, उम्र में काफी ज्यादा और काफी एक्सपीरियंस्ड भेड़िए हैं, जो सभी को अच्छी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं। इनके पीछे जो 5 भेड़िए हैं वो इस ग्रुप के सबसे ताकतवर और जवान भेड़िए हैं, जो किसी भी अटैक का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा कि हर जानवर के लिए उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहने चाहिए, इसीलिए बीच में जो आपको बहुत सारे भेड़िए दिख रहे हैं वो सब छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ चल रहे हैं। इन पर कोई हमला ना हो इसलिए आगे के साथ उनके पीछे भी 5 भेड़िए हैं, जो इस ग्रुप के ताकतवर और फुर्तीले जवान भेड़िए हैं। और सबसे लास्ट में जो आपको ये अकेला भेड़िया दिख रहा है वो इस पूरे ग्रुप का लीडर है, जो कि पीछे अकेले इन सब पर नजर रख रहा है। नंबर 6, यह है दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल, जिसका नाम एरोजेल है। आप भौंकला जाओगे कि यह हवा से 7 गुना ज्यादा हल्का है। इसे अगर आप पकड़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है, क्योंकि यह बना है 99% हवा से। पर इसके बावजूद भी ये 10 गुना ज्यादा मजबूत है स्टील से, क्योंकि ये अपने वजन से 9 गुना ज्यादा भारी चीजों को झेल सकता है। साथ ही ये मटेरियल अपने आर पार हीट को जाने नहीं देता, इसलिए मार्स मिशन के दौरान हीट से रोवर को बचाने के लिए नासा ने इसका इस्तेमाल अपने रोवर पे किया था। नंबर 7, 4500 साल पहले बिना कोई टेक्नोलॉजी और बिना कोई मशीन्स के इजिप्ट में ये विशाल पिरामिड्स आखिर कैसे बनाए गए थे? ये सवाल शायद दुनिया के सबसे मिस्टीरियस सवालों में से एक है। और इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस वाली बात तो ये है कि इन पिरामिड्स को ऐसे बनाए गए हैं कि ये पिरामिड्स अर्थ के इन चारों डायरेक्शन से बिल्कुल अलाइन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस जमाने में तो कंपास था ही नहीं, तो आखिर हजारों साल पहले बिना कंपास का इस्तेमाल किए उन्होंने इतना परफेक्ट पिरामिड्स कैसे बना लिया? अगर आप इन पिरामिड्स को रात में देखोगे तो आपको ये 3 पिरामिड्स
पिरामिड्स इन 3 सितारों से बिल्कुल अलाइन होते हुए दिखाई देंगे। और एक थ्योरी है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। इस थ्योरी के अनुसार पुराने जमाने में धरती पर एलियंस आए थे और वो अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और उन्होंने पिरामिड्स को बनाने में इंसानों की मदद की थी। और वो एलियंस इन्हीं तारों से आए थे जो आज हमें इन पिरामिड्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये थ्योरी सच है या झूठ, इसका जवाब तो साइंटिस्ट भी नहीं जानते। पर इन तारों का पिरामिड्स के साथ अलाइनमेंट और पिरामिड्स का चारों दिशाओं में परफेक्टली मैच होना, ये चीजें आज भी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देती है। नंबर 8, इस पत्थर जैसे दिखने वाली चीज पर अगर आपने गलती से भी पैर रख दिया तो समझ जाओ दूसरा पैर रखते ही आप सीधा ऊपर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि असल में ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत ही जहरीली मछली है। पहली नजर में तो ये मछली दिखने में तो मछली बिल्कुल भी नहीं लगती, बल्कि एक पत्थर जैसी लगती है। और सिर्फ लगती ही नहीं बल्कि इनका शरीर भी पत्थर जैसा हार्ड भी होता है। और छुपने के मामले में तो इस मछली के सामने ऑक्टोपस और गिरगिट भी फीके पड़ जाते हैं। इस जानलेवा मछली का नाम है स्टोन फिश, जो छुपकर शिकार करने में माहिर होती है। और अगर बाई चांस गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो समझ जाओ उसका खेल वही खत्म, क्योंकि खतरा महसूस होने पर यह मछली सिर्फ 15 मिलीसेकंड में ही जहर फेंकना शुरू कर देती है। और इन पर पैर रखे हुए इंसान का वजन जितना ज्यादा होगा ये उतना ही जहर निकालेगी। और एक बार इसका जहर इंसान के पैर में चला गया तो समझ जाओ उसे अपना पैर कटवाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं कटवाया तो फिर सीधा मौत। यही कारण है कि इन्हें दुनिया का सबसे जहरीली मछली कहा जाता है। नंबर 9, ये है ऑक्सपेकर, जिन्हें जानवरों की काम वाली बाई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे जानवरों की बॉडी तो ऐसे ही साफ कर देते हैं और ऊपर से कोई पैसे भी नहीं लेती। ये पक्षी पहले उस जानवरों की नाक साफ करते हैं, फिर कान और फिर बॉडी, और इन्हें उस जानवरों के शरीर में जितने भी कीड़े मिलते हैं ये उन्हें खा जाती है। कमाल की बात तो ये है कि ये जब उनकी बॉडी साफ करते हैं तो वो जानवर भी इन्हें अपना काम बड़े आराम से करने देते हैं। इवन राइनोस जो काफी एग्रेसिव होते हैं वो भी इन्हें अपने नाक, कान, शरीर बड़े आराम से साफ करने देते हैं। पर शायद इस मासूम सी दिखने वाली चिड़िया पर भरोसा करके ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इनका एक दूसरा रूप भी है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वे लिए भले ही सबके शरीर साफ कर देते हैं, पर अगर इन्हें शरीर पर कई घाव दिख जाए तो ये उस घाव को खा कर इतना बड़ा कर देते हैं जिससे उस जानवर का ब्लड निकलने लगता है। और वो पक्षी मजे से उस ब्लड को जूस की तरह पीना शुरू कर देते हैं, और इसमें उस जानवर भी खड़े रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। नंबर 10, आजकल गिबली स्टाइल आर्ट एआई के थ्रू जनरेट करवाना एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन एआई टूल्स के यूज करते वक्त आपका पर्सनल डाटा भी रिस्क में पड़ सकता है। बहुत सारे फ्री एआई टूल्स, स्पेशली जो अननोन वेबसाइट्स या शेडी एप्स के थ्रू अवेलेबल होते हैं, वो आपके अपलोडेड फोटोज को अपने सर्वर्स पे सेव कर लेते हैं। कुछ केसेस में तो ये डाटा थर्ड पार्टीज के साथ भी शेयर किए जा सकते हैं बिना आपके परमिशन के। इसका मतलब आपका फेस फ्यूचर में किसी एड, डीप फेक या स्कैम में यूज हो सकता है और आपको खबर तक नहीं होगी। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि एआई टूल्स यूज करते वक्त सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स का ही यूज करो और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉपर्ली चेक करो, वरना एक क्यूट गिबली आर्ट बनवाने के चक्कर में आप अपनी रियल आइडेंटिटी का कंट्रोल खो सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को एंड करते यही पड़ी, एंड आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।